स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। आप पहले ही एक बार बोर्ड पर देख चुके होंगे कि आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये बड़ा प्यारा चैप्टर है। मैं पूरी कोशिश करता हूं बेटे कि इस चैप्टर में से आपको सारे के सारे सवाल इन्हीं वीडियो में से मिल जाएं। ठीक है ना, आप धीरे धीरे इन्हीं चैप्टर को और इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाएं, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा आपसे वादा है। तो पहले चलते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले एक बेसिक पर। और इसका बेसिक क्या होता है बेटा, बस इतना याद रखना है। ये हालांकि इससे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है माइनस वाई एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया माइनस का एक्स अक्ष। ठीक है ना, ये हो गया माइनस का वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, ऐसे मुझे उम्मीद है। देखिए ये जो बिंदु होता है ये होता है बिंदु ओ पॉइंट मान लिया हमने ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0, यानी यहाँ x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। मैं यदि x से कोई भी दूरी इधर चलूंगा तो वो आएगी पॉजिटिव x एक्सिस पे, यानी कि धनात्मक x अक्ष पर। ठीक है, और मैं अगर y से भी यहाँ से एक दूरी ऊपर को चलूंगा तो वो भी आएगी y अक्ष पर धनात्मक ही। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये वाला जो हमारा एक्सिस है, यानी ये वाला जो हमारा क्वाड्रेंट होगा चतुर्थांश, इसमें हमारी x की वैल्यू भी प्लस की होगी और y की वैल्यू भी प्लस की होगी। आ जाइए जी, यहाँ मैं इधर चल रहा हूँ x की वैल्यू पर, तो x कैसा है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पर बेटा माइनस की वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और मैं अब ऊपर जा रहा हूँ y की वैल्यू। ठीक है ना, तो y की वैल्यू कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में बेटा x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाइए, आप x की चलें तो भी नेगेटिव है और y की चल रहे हैं तो भी नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आइए चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव और y की हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि इधर मैं यहाँ से ओरिजिन पे से, ठीक है, चलूंगा दूरी इधर को x की तरफ, तो वो हो जाएगी x की और पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे चलने पर वो हो जाएगी y की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इतनी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और धीरे धीरे मैं आपको अब सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा टाइप फर्स्ट है और उसमें पहला फॉर्मूला है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d इजकल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, वो इस तरीके से हो जाएगा बेटा। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप सोचेंगे कि कभी आपने x1 पहले लिख दिया, कभी बाद में लिख दिया। देखो बच्चों, एक बात आप ध्यान से सुन लें, अगर माइनस के 2 और मैं माइनस के 3 करता हूं तब भी इसका स्क्वायर करने पर माइनस के 5 का स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 25। मैं यदि यहां पर ऐसा करता हूं 3 माइनस के 3 और माइनस के 2, और मैं इसका भी स्क्वायर करता हूं तब भी कितना आ जाएगा -5 का ही स्क्वायर आएगा, वो भी कितना आएगा 25 ही आने वाला है। देखिए, हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दें, हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर दें, वो आने वाला पॉजिटिव ही है। ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, यानी सॉरी चीजें नहीं, जितने भी नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, मैं आपको बताऊं कि -3 का मैं अगर स्क्वायर कर दूं तब भी 9 आने वाला है, और अगर मैं खाली 3 का स्क्वायर कर दूं तब भी 9 आने वाला है। ठीक है ना, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई, चाहे तो आप x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें। ठीक है, चलिए अब हम इस पर आधारित करते हैं कुछ प्रश्न जिनसे जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और हमारा पहला प्रश्न है पहले टाइप का, बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह सिखाता हूं कि यहां x1 y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। x1 बराबर हो गया -3 और y1 बराबर हो गया बेटा 4।
x2 बराबर और बेटा y2 बराबर, मूल बिंदु की बात चल रही है। अभी मैंने आपको बताया कि बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, तो x2 की वैल्यू भी 0 हो गई और y2 की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है ना, ये हो गया, बस फिर कुछ नहीं है। दूरी के सूत्र से, ठीक है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी, ऐसे लिख देता हूं मैं, दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से। ठीक है ना, ये समझ रहे होंगे आप। चलो मैं दोबारा लिख ही देता हूं। सूत्र क्या अच्छा बताओ, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट, x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 3, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 माइनस, अब y1 की वैल्यू कितनी है 4। d बराबर 0 और 3 0 हो गए और 3 का स्क्वायर हो गया बेटा ये, प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, तो d बराबर आ गया बेटा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। d बराबर आ गया आपका अंडर रूट 25 और d बराबर आ गया आपका 5 मात्रक या यूनिट। ठीक है ना, उम्मीद है इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी, ये वाला प्रश्न बेटा आपको बिल्कुल मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, कभी वो मूल बिंदु दे देगा या आपको दूसरे बिंदु भी देगा, मैं दोनों टाइप के प्रश्न आपको कराऊंगा। x1 बराबर -3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 0 और y2 बराबर भी 0। ठीक है, मैं यहां पर लिखे देता हूं कि मूल बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं बेटा 0,0। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बिंदु -1, -3 और 5,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको एक प्रश्न कराया है, वो था आपका -3, जो भी था करके 4, 3, -4 और मूल बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, मूल बिंदु अलग था और ये वाली चीज अलग है। इस बार हमें दोनों बिंदु दिए हुए हैं, तो हम करेंगे यहां से यहां x1 बराबर इतना और y1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना और y2 बराबर इतना। माना भी लिख सकते हो आप प्यार से बेटा कि माना x1 बराबर हो गया -1 और y1 हो गया -3, x2 हो गया 5, y2 हो गया 2। वो वाली लाइन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 और प्लस का ये हो गए +1। y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस हो गया आपका बेटा प्लस। d बराबर 5 और 1 6 प्लस 3 2 5, d बराबर 6 का वर्ग 36 और 5 का बेटा 25। तो बेटा यहां से d बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6। यह आ गया आपका इसका वो, क्योंकि 61 का कोई भी वर्ग होता नहीं है।
61 किसी भी संख्या का वर्ग होता नहीं, ठीक है। तो आपका आ गया 61 अंडर रूट 61 21, ठीक है। करिए। चलिए प्यारे बच्चों, दो प्रश्न जो आपको खुद करने हैं। पहला प्रश्न है बिंदु 5,0 और 12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है -6,7 और -1,-5 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। ये दो प्रश्न आपके लिए, ये दोनों के दोनों बेटा आपको करने हैं और इसी के साथ ये वाला टाइप आपका बिल्कुल पूरा होता है, ठीक है। अब मैं आपको वो प्रश्न कराता हूं जिसमें मतलब जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो दी हुई हो, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है a का मान ज्ञात करो यदि बिंदुओं a -3, -14 व b a, -5 के बीच की दूरी 9 मात्रक है। इस प्रश्न को आपको कभी 9 मात्रक, कभी 10 मात्रक या कुछ इस तरीके से कि y का मान पूछो, x का, ठीक है। पूछेगा आपसे कोई ना कोई एक चर राशि का मान, यानी ठीक है ना, कोई एक वेरिएबल का वैल्यू पूछेगा आपसे दोनों बिंदुओं में देकर। कुछ नहीं करना है, बड़े प्यार से आपको माना नहीं, इस बार दिया है a के निर्देशांक। इन तीन दंडों का मान है बेटा कि बिंदु a के निर्देशांक वो कितने हैं बेटा, -3, -14 और बेटा b के निर्देशांक हो जाएंगे इस बार a, -5। यहां से x1 और y1 की वैल्यू निकाल लो और x2 और y2 की वैल्यू निकाल लो। x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू -14, x2 की वैल्यू होगी बेटा a और y2 की वैल्यू होगी -5। वही सूत्र d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन एक चीज और है, इस बार हमें जो d की वैल्यू है वो दे रखी है 9 मात्रक। d मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पहले d की वैल्यू रख लेते हैं हम 9 बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है a माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5, y1 की वैल्यू कितनी है -14, तो -14 माइनस माइनस प्लस 9 बराबर अंडर रूट में a प्लस 3 का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटे, 9 का स्क्वायर। देखो इधर ये 9 है, इधर ये अंडर रूट है, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 9 का वर्ग बेटा कितना हो जाएगा, a + 3 की होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर और ये 9 बचेगा। कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं बेटा ठीक है। तो ये दोनों तो बेटा कट गए यहाँ से, तो ये आ गया आपका a + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, a की क्यूब प्लस स्क्वायर करना है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस के आ गए 2ab, कितने आ गए 2ab बराबर 0। तो a स्क्वायर प्लस इतना आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 बराबर 0। गुणनखंड करने इसके, गुणा करने पर 9 आ जाए और जोड़ने पर 6, तो 3 तिया 9, a स्क्वायर प्लस के 3a प्लस के 3a बराबर 0, a कॉमन है, a + 3 यहां से 3 कॉमन है और a + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। या फिर मैं इतना सॉल्व भी ना करके, इतनी मेहनत ना करो बच्चों, जरूरत ही नहीं है, लो तो और छोटा हो जाएगा, a + 3 बराबर हो गया 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। करो मत करो वही मतलब है, ठीक। तो a बराबर आ गया बेटा आपकी वैल्यू -3, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी एक खूबसूरत से सवाल के साथ आज की क्लास से हम लेते हैं विदा, ठीक है। और मिलते हैं आपको अगली क्लास में
ये क्लास थोड़ी सी छोटी इसलिए है कि मैंने बस आपको इसमें थोड़ा बेसिक बताया है और ये एक ही फॉर्मूले पर आधारित 2-3 प्रश्न बता दिए। कल परसों और उसके बाद एक आध दिन की शायद छुट्टी हो सकती है बेटा बीच में, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा काम आन पड़ा है, वहाँ के लिए वो करना होगा। तो कोशिश ये होगी कि कम से कम टाइम पीरियड में वीडियो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैं सारा का सारा कवर करा दूँ 1-2 वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अब हमारे शाम की भी क्लास डल रही हैं 7 से 8 बजे के बीच में, या कभी कभी लेट हो रही हैं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है वो, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं, 2022 के, 2023 के और 2024 वाले। उनमें मैं एक ही चीज कर रहा हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केवल वो करा रहा हूं। यहां मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा, और जो क्वेश्चन है एक एक टाइप के वो क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।